हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस बार हमारे 10th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए हम लोग अंडमान गए थे। तो आइए आज आप सबके साथ अपनी ब्लॉग को शेयर करते हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया। सबसे पहले हम लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचे और अपनी फ़्लाइट बोर्ड की। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इससे पहले हम लोग जब गए हैं तो मिट्ठू थोड़ी छोटी रही है तो वो इतना इन्जॉय नहीं कर पाती थी, समझती नहीं थी। लेकिन इस बार वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। देखिए कितनी हैप्पी है वो। हम लोगों ने एरोप्लेन से अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे और खूब इन्जॉय किया। अंडमान लैंड करने के बाद होटल में सबसे पहले हम लोगों ने मॉर्निंग में फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट किया। हम लोगों ने यहाँ पे पनीर पराठा मंगाया था एंड बिरयानी मंगाई थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क तो है मिट्ठू को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवाना, क्योंकि वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है फिर कुछ खाती नहीं है। देखिए यहाँ पे रोने लगी, जब थोड़ा सा डांट दो तो रोने लगती है, लेकिन रोते हुए कितनी क्यूट लगती है ना। अपने पापा से गुस्सा हो गई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहले कॉर्बेन्स कॉफ बीच पर गए और मिट्ठू की मस्ती चालू हो गई। देखिए वो कितने मज़े कर रही है, अकेले अकेले बीच की तरफ भागी चली जा रही थी। फिर हम लोग को नारियल मिला, पेड़ से अपने आप गिर के हमारे पास गिर गया था। और देखिए मिट्ठू के पापा नारियल को किससे निकाल रहे हैं। मिट्ठू को तो मज़े ही आ गए, हम लोग को फ्री में नारियल खाने को जो मिल गया। कॉर्बेन्स कॉफ बीच में मस्ती करने के बाद फिर टाइम था सेल्यूलर जेल जाने का। हम लोग वहाँ से निकलकर सीधा सेल्यूलर जेल के लिए चले गए। सेल्यूलर जेल में हमारा हिस्ट्री देखना कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे हम लोग को फ्रीडम दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया है, ये सब देख के सच में बहुत ही अलग सा अनुभव था। फिर सेल्यूलर जेल में हम लोगों ने लाइट एंड साउंड शो भी देखा था, लेकिन लाइट एंड साउंड शो में रिकॉर्डिंग करना मना था तो हम लोगों ने वो रिकॉर्ड नहीं किया। लाइट एंड साउंड शो होने से पहले वहाँ सामने एक गार्डन था तो हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करने लगे। वहाँ पे मिट्ठू को तो खेलने के लिए मौका मिल गया। खूब सारी चिड़िया आ रही थी और मिट्ठू उनको कुछ ना कुछ खिला रही थी। देखिए कितनी मस्ती कर रही है। पोर्ट ब्लेयर में ढेर सारी मस्ती करने के बाद नेक्स्ट डे हम हैवलॉक आइलैंड के लिए निकल गए। हम अपनी फेरी का वेट कर रहे थे और मिट्ठू मस्ती पे मस्ती किए चली जा रही थी। यहाँ पे अच्छा सिस्टम है, अगर आपको कुछ वेट करते समय खाना पीना है तो प्रॉपर पूरा अरेंजमेंट है। एक बढ़िया सी शॉप वॉप बनी हुई है, वॉशरूम वगैरह है, फैसिलिटीज़ अच्छी है। फेरी भी हमारी बहुत कंफर्टेबल थी। उसके बाद हम लोग हैवलॉक पहुँच गए। हैवलॉक में जाते ही होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करने गए। उसके बाद जब तक हम ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे उतनी देर में मिट्ठू वहाँ पे अपनी मस्तियाँ डांसिंग सब स्टार्ट हो गई। सब जगह इधर से उधर भाग रही थी, डांस कर रही थी एंड खूब सारी मस्ती कर रही थी। और हमें तो उसको ऐसी मस्तियाँ करते हुए देखना अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल के सबसे पहले राधा नगर बीच गए, जो एशिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस में से एक है। और सच में ये बीच इतना सुंदर था कि उसकी ब्यूटी को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। मिट्ठू सबसे पहले अपने रेत में कैसल बनाना चालू हो गई और हम लोगों ने इस मोमेंट को अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएगी तो ये मोमेंट्स ही तो हैं जिनको देख के हम इस बचपन को मिस करेंगे। राधा नगर बीच पे बहुत सारे कैमरामैन घूमते रहते हैं जिनसे आप अपना फ़ोटो शूट वीडियो शूट करवा सकते हैं। हमने भी वहाँ पे अपना वीडियो शूट करवा लिया और अपनी कुछ अच्छी मेमोरीज़ बना ली। उसके बाद निकल के हम अपने होटल आ गए। होटल में भी बहुत बढ़िया सा पूल था, तो फिर मिट्ठू और उसके पापा को पूल साइड जाना था तो हम लोग फिर रात में ही पूल की तरफ निकल गए। और मिट्ठू यहाँ पे पूल में ढेर सारी मस्ती कर रही है।
पूल में ढेर सारी मस्ती करने के बाद फिर डिनर का टाइम हो गया था, तो हम रेस्टोरेंट में जाके डिनर किया। मॉर्निंग में मिट्ठू और मिट्ठू के पापा की फिर से पूल साइड मस्ती चालू हो गई थी। हमारे ट्रिप के सेकेंड डे पे अंडमान में स्ट्राइक हो गई थी किसी चीज़ की, इसलिए हमारा जो उस दिन का शेड्यूल था वो कैंसिल हो गया था। तो हम लोगों ने फिर स्कूटी रेंट पे हायर कर ली और सबसे पहले काला पत्थर बीच की तरफ निकल गए। उस दिन हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने आप से एक्सप्लोर करेंगे और जहाँ जो जगह अच्छी लगेगी वहाँ पे घूमने लगेंगे। और ये काला पत्थर बीच तो वाकई में बहुत ही सुंदर था। इवन मुझे राधा नगर बीच की तरह ही लगा, और सही बताऊँ तो मुझे इस बीच पे ज़्यादा मज़ा आई। हम लोगों ने पहले यहाँ पे डिफरेंट शॉट्स लिए, खूब सारी रील्स बनाई एंड ढेर सारी मस्ती की। इतना क्लियर वाटर देखकर मैंने सोचा अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर यहाँ चलने में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं। सही बताऊँ तो वो कुछ दिन मुझे इतने पीसफुल लगे थे, ऑफिस के दिन भर की स्ट्रेस थकान सब दूर हो गई थी। उसके बाद हम वापस अपने रूम पे आ गए और मिट्ठू ने थोड़ा सा डांसिंग किया रूम के अंदर। उसके बाद हमने डिसाइड किया अब हम फिर से बीच एक्सप्लोर करने चलेंगे, और हमें राधा नगर बीच इतना अच्छा लगा था कि हम शाम को फिर से राधा नगर बीच की तरफ ही निकल गए। मिट्ठू अपने रेत में कैसल बनाने लगी और हम लोग वहीं बैठकर सनसेट का व्यू एंजॉय करने लगे। और सच में कितना प्यारा सनसेट है, आप लोग भी देखिए। फिर उसके बाद हमने एक दो रील्स और शूट की और फिर हम वापस होटल आ गए। थर्ड डे पे हम एलिफेंटा बीच पे एक्सकर्सन के लिए निकल गए। एलिफेंटा बीच पे ही मोस्टली सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, और हम लोगों ने पहले यहाँ पे खूब सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, स्नॉर्कलिंग और अदर जो वाटर राइड्स हैं वो सब। उसके बाद हम लोगों ने पानी में भी ढेर सारी मस्ती की एंड आज का दिन भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, आज का दिन स्पेशल था क्योंकि इसी दिन हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो हम वहाँ से निकल के फिर वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एक क्लब बना हुआ था, तो हमने डिसाइड किया हम लंच यहीं पर करेंगे। वहाँ पर बढ़िया सी म्यूज़िक चल रही थी, मिट्ठू डांस कर रही थी एंड हम लोगों ने वहाँ पे लंच किया। आज की रात का स्पेशल डिनर हमने पूल साइड ऑर्गेनाइज़ कराया था। हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हमारी टूर एजेंसी ने करके दिया था। सब कुछ बहुत ही मेमोरेबल था। उन लोगों ने इवन हमारी वीडियो भी बनाई। हम लोगों ने सबसे पहले केक कट किया। हम तीनों ने साथ में बहुत अच्छा मोमेंट एंजॉय किया। ये पल बहुत ही मेमोरेबल था। सब कुछ बहुत ही अच्छा और प्यारा सा लग रहा था। हमने डिसाइड किया था कि हम 10th एनिवर्सरी में कोई ग्रैंड पार्टी ना करके मेमोरीज़ बनाएंगे, कुछ एक ऐसी ट्रिप प्लान करेंगे जो हमेशा हमें याद रहेगी। और मिट्ठू के साथ तो ये ट्रिप और भी ज़्यादा स्पेशल हो गई। डिनर का अरेंजमेंट तो वाकई में इतना बढ़िया था। पूरा 5 कोर्स मील सेटअप था।
पहले स्टार्टर, सूप, फिर मेन कोर्स, एक के बाद एक आइटम आते ही जा रहे थे और इवन हमारा पेट भर गया था पर मन नहीं भरा था। मिट्ठू भी बहुत इंजॉय कर रही थी और सच में ये एनिवर्सरी बहुत स्पेशल। नेक्स्ट डे हम लोग नील आइलैंड पे थे। नील आइलैंड में सबसे पहले हम कोरल ब्रिज वाले बीच पे गए। वहाँ विज़िट करने के बाद हम वहाँ से निकले तो हमें एक बहुत अच्छी लोकेशन दिख गई, तो हमने डिसाइड किया हम इस लोकेशन पे बैठ के कुछ अच्छे वीडियोस बनाएंगे। ये एक प्यारा सा वीडियो देखिए मिट्ठू और उसके पापा का, जो हम लोगों ने ट्राइपॉड से शूट किया है। कितना प्यारा लग रहा है ना। फिर उसके बाद हम लोग बीच साइड पे बैठे और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमेशा के लिए कैप्चर कर लिए और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम पोर्ट ब्लेयर वापस आ गए थे। पोर्ट ब्लेयर में ये वही जगह है जिसको फ्लैग पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय तिरंगा फहराया था। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू भी दिखता है समुद्र का। ये हमारा लास्ट डे था अंडमान में और हम पहुंच गए थे डियर्स के पास, रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड की एक खूबी है कि यहाँ पे बहुत सारे डियर फ्रीली घूमते रहते हैं। मिट्ठू को इनको देख के इतना अच्छा लग रहा था। मिट्ठू डर भी रही थी, एक्साइटेड भी हो रही थी। फिर हमें एक ये सर मिल गए थे जो मिट्ठू को अपने साथ ले गए कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे खिलाते हैं डियर को। उसके बाद देखिए वो कितना एंजॉय कर रही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा अंडमान का व्लॉग। अब हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।